अगर आप लोगों को लगता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि साल 2026 के अंदर दुनिया में 100 मिलियन लोगों के मरने का टारगेट सेट है और ईरान एक वहीद रुकावट है दुनिया की तीसरी जंग अजीम शुरू होने में। आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इजराइल के सफ़ीर अब खुलकर बोल रहे हैं कि सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, ये सब उनकी ज़मीन का हिस्सा है और वो ये सब लेकर रहेंगे क्योंकि ये उनकी किताबों में लिखा है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ईरान ने जिस दिन ये अनाउंस कर दिया या जिस दिन अमेरिका को या इजराइल को ये पता चल गया कि ईरान के पास सच में न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, जो कि ईरान के पास मौजूद है, तो याद रखे वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा ईरान के ऊपर हमला करने में, क्योंकि उसको मालूम है कि ईरान किसी भी टाइम अब उनके लिए खतरा बन सकता है। और यही वजह है कि ईरान ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि वो एक न्यूक्लियर कैपेबल पावर बन चुका है और बहुत टाइम पहले बन चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि अगर इजराइल सऊदी अरब का बहुत बड़ा हिस्सा लेना चाहता है तो वो यही करेगा कि बगैर परमिशन के सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, ओमान और तुर्की की बेसिस से हमला करेगा। और ईरान ने पहले ही यह बात बता दी है, वार्निंग दे दी है कि जिस जिस मुल्क से हमला होगा, बेशक बेसिस उन्हीं मुल्कों की हो, लेकिन अमेरिका हमला कर रहा हो, ईरान वहां पर जवाबी कार्रवाई करेगा। और यही चाहते हैं वो लोग जो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। तो भाइयों याद रखो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को अपने जहन में छाप लेना है, याद कर लेना है कि दज्जाल ने निकलना कहां से है? इस्फहान से। इस्फहान ईरान का एक शहर है। इसी वजह से ये लोग अमेरिका और इजराइल इस्फहान के ऊपर, ईरान के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जब तक ये ईरान की उस सरजमीं पर अपना शाह नहीं बिठाएंगे तब तक दज्जाल के निकलने का रास्ता वहाँ से नहीं बनेगा। और ईरान को इस बात का बखूबी इल्म है और यही वजह है कि ईरान अभी ऐलान नहीं कर रहा कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है और बहुत टाइम पहले बन चुके हैं।